राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने मुरैना विधानसभा के रंचोली गांव में कांग्रेस प्रत्याशी राकेश मावई के लिए चुनावी सभा को संबोधित किया। इस अवसर पर आचार्य प्रमोद कृष्णन भी मौजूद थे। इस दौरान सचिन पायलट और प्रमोद कृष्णन ने भाजपा सरकार को जमकर घेरा। सभा को संबोधित करते हुए सचिन पायलट ने मंच से ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम लिए बिना निशाना साधा और कहा कि मेरा रिश्ता व इतिहास 200 साल पुराना नहीं, सिर्फ 40 वर्ष पुराना ही मुझे याद है, क्योंकि राजेश पायलट के 20 साल व मेरे 20 साल जन सेवा के रिश्ते के हैं। मध्य प्रदेश के चुनाव का परिणाम सब जानते हैं। कांग्रेस पार्टी 130 साल पुरानी पार्टी, भूल सभी से होती है, हमसे भी हुई होगी, लेकिन नीयत स्पष्ट रही है। सचिन पायलट बोले कि राजस्थान में कुछ भी हुआ हो, लेकिन सरकार व नीयत साफ रही है। कांग्रेस के प्रत्याशी राकेश मावई को भी कहा कि अगर जीतना है तो जन सेवा के लिए ही जीतना। ये आप लोग भली भांति जानते हो, और जब जब मध्य प्रदेश में चुनाव हुए हैं, मुझे आपके बीच आने का मौका मिला। पिछले 15-20 सालों में विधानसभा के चुनावों में, सभाओं में, कार्यक्रमों में, ग्वालियर, मुरैना, चंबल के इस पूरे क्षेत्र में कई बार मुझे आपसे मिलने का मौका मिला, आप लोगों का आशीर्वाद लेने का मुझे मौका मिला। और आज मैं कांग्रेस का एक कार्यकर्ता होने के नाते आप लोगों से निवेदन करने के लिए आया हूं कि पूरा देश देख रहा है कि मध्य प्रदेश के उपचुनाव का परिणाम क्या होगा। दलों को आप जानते हो, नेताओं को आप जानते हो, और मैं तो कहता हूं मुझसे ज्यादा जानते हो कौन कहां कैसा, किसके साथ, किसके पीछे, किसके विरोध में, सब आप जानते हो। और 3 तारीख को निर्णय होगा। इस देश की राजनीति में जिस पार्टी से हम संबंध रखते हैं, 130 साल हो गए इस पार्टी को, और मुझे कहने में कोई संकोच भी नहीं है कि राजनीतिक दल और पार्टियां इंसानों की बनती हैं। हम में भी कुछ कमी हो सकती है, हम भी अपने आप को सुधार सकते हैं, लेकिन हमारी नीयत बड़ी स्पष्ट है। अभी शायद दिनेश जी को भाषण दे रहे थे कि राजस्थान में जब हो रहा था तो हमने कहा, हरसाना जी बोल रहे थे, स्वर्गीय पायलट साहब ने किसान के घर में जन्म लिया, और जब मैं पैदा हुआ तो पायलट साहब एक फौजी थे। तो बहुत लंबा चौड़ा हमारा इतिहास नहीं है, 200, 500, 600 साल का। हमारा 1-2 पीढ़ी तक ये याद है, उसकी ज्यादा मुझे याद भी नहीं। लेकिन अपने जीवन में अगर राजनीति के माध्यम से हम किसी का जीवन बेहतर कर सकते हैं, किसानों को समृद्ध कर सकते हैं, नौजवानों को ताकत दे सकते हैं, समाज के लोगों को पहचान दे सकते हैं, तो हमारे जीवन का वो लक्ष्य है। और उस लक्ष्य की पूर्ति में जो कुछ भी करना पड़ेगा, 20 साल से मैं कर रहा हूं और 20 साल से स्वर्गीय पायलट साहब ने किया। हम अपनी बात बोलने में कभी चूकते नहीं, लेकिन अनुशासन, संस्कार, इतिहास और लोगों का एहसान, ये हमेशा जहन में रहता है। अभी आपने भाषण सुना आचार्य प्रमोद कृष्ण जी का। मैं तो गाड़ी में बैठ के पूछूंगा इनसे कि सुबह सुबह कौन सी चाय पत्ती पीते हैं। भाषण मैं भी बहुत देता हूं, लेकिन आचार्य जी क्या बात है, पूरी सभा को मोहित कर लिया। यहां कोई मावई नहीं, कोई कंसाना नहीं, कोई राजौली का नहीं, कोई पांचोली का नहीं, सब गुना मिला दिया। लेकिन एक बात बताऊं आप लोगों को, आप जब इनका भाषण सुन रहे थे और महाभारत का वो वाक्य उन्होंने बताया, और एक नए दृष्टिकोण से हमने वो पूरे प्रकरण को सोचने का हमें मौका मिला। भाई हम भी सुबह शाम उसी को कोसते थे, दुर्योधन और कौन सा दूसरा था, दुशासन, दुशासन और दुर्योधन, दुर्योधन दुशासन। उन्होंने एक नए तरीके से उस स्थिति को सोचने का हमको एक मौका दिया। लेकिन इनके भाषण में सबसे महत्वपूर्ण बात वो नहीं थी।
इनके भाषण में आप लोगों ने अलग अलग चीजें निकाली होंगी, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज मैंने सुनी और निकाली, आपने देखा उन्होंने क्या कहा कि जब मैं 12वीं में पढ़ता था, मतलब आचार्य प्रमोद किशन 12वीं तक पढ़े हुए हैं। अधिकांश बाबा जो लोग हैं वो 2री, 4ठी, 5वीं तक मामला निपटा देते हैं, लेकिन ये 12वीं तक पढ़े हुए हैं। ये सुनकर मुझे इतनी प्रसन्नता हुई और मैं जानता हूं आगे भी पढ़े होंगे, लेकिन जिसके मुख से सच्चाई का वर्णन हो, जो आज के राजनीतिक परिपेक्ष में इतिहास को समा दे, जो व्यक्ति इतनी ऊंची आवाज में निसंकोच सत्य बोल सके, जिसके दिमाग में वो परिकल्पना हो कि जहां मैं खड़ा हूं वहां के लोगों को सच्चाई बताऊं। इस चुनावी सभा को आचार्य प्रमोद कृष्णन ने भी संबोधित किया और कहा कि जिस तरह द्रौपदी चीरहरण में दुशासन व दुर्योधन जितने अपराधी थे, उतने ही वहां के दरबार में मौजूद हर वीर अपराधी था, क्योंकि उन्होंने अपराध को रोकने का प्रयास नहीं किया। ऐसा ही इस बार जनमत से चुनी सरकार को गिराने का काम भाजपा ने किया है। इसमें हम भागीदार नहीं बन सकते। ऐसे ही जिस वोट से जीतकर भोपाल गए, लेकिन बिकने बैंगलोर गए, अब फिर वोट मांगने यहाँ क्यों आ रहे हो, बैंगलोर क्यों नहीं जा रहे? सचिन पायलट जी का भाषण सुनने आप आए हैं और वो प्रसंग इस मध्य प्रदेश के चुनाव से बड़ा संबंध रखता है। कमलनाथ जी ने क्या किया, शिवराज जी ने क्या किया, राजा ने क्या किया, महाराज ने क्या किया, ये सब आप जानते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कुछ अगर नहीं भी जानते होगे तो सब नेता बता ही रहे हैं, 15 दिन से बता रहे हैं, ढोलों से कुट रही है बात, कोई छुपी हुई ना है। और बची कुची जो है मट्ठा तुम्हार देंगे सचिन पायलट जी सबकी। ताली बजाओ जरा यार महाभारत में एक प्रसंग आता है द्रौपदी के चीरहरण का। सम्मानित मंच, सबके नाम लेने से ज्यादा कोई फायदा है नहीं, सब मेरे लिए प्रिय हैं, आदरणीय हैं। द्रौपदी के चीरहरण में 2 व्यक्ति ऐसे थे, एक था दुशासन, दूसरा था दुर्योधन। दुशासन साड़ी खींच रहा था, लेकिन साड़ी क्यों खींच रहा था? क्योंकि दुर्योधन का हुक्म था, दुर्योधन द्रौपदी को नंगा होता हुआ देखना चाहता था। अभी ताली मत बजाइयो, सुनो, समझो, जीवन को समझने का प्रयास प्रत्येक पल करना चाहिए, क्योंकि आप उन महापुरुषों की संतान हैं जिनकी चरण रज माथे से लगा करके